बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कैसा ये तुमसे नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, नमो नमः नमस्ते, नमो नमः नमस्ते। किससे ये रिश्ता, किससे ये नाता? तो सद्गुरु से। सद्गुरु से, गुरु के रूप में वह परमात्मा जो युगों युगों के से हम लोगों के साथ चला आ रहा है। जितना भी बार हमारा जन्म हुआ, साथ साथ वो रहा, साथ साथ वो रहा। अब हमने उसको नहीं समझा, न उसका अनुभव किया, न हमें उसकी आहट ही मिली। तो इसके लिए उसका दोष नहीं है, दोष तो हमारा है, आहट पकड़ने वाले का दोष है। अगर हमारे कान खराब तो कहाँ उसकी आवाज सुनाई देगा, हमारी आंखें खराब तो कहाँ उसे देख पाएंगे। जैसे किसी की आंख आ जाती है, कीचड़ आ जाता है आंखों में, मोतिया बिंद हो जाता है, तो कहाँ वो धुंधला धुंधला भी देख पाता है। अगर अंधा हो गया तो बिल्कुल नहीं देख पाता, बहरा हो गया तो बिल्कुल नहीं सुन पाता। कोई बीमारी हो गई तो ऊंची आवाज में बोलने से ही सुनता है। तो ऐसे ही ये हमारी इंद्रियां में, इंद्रियां ग्रसित हैं रोग से, रोग लगा हुआ है, इसलिए परमात्मा नहीं दिखाई देता है। कृष्ण कहते हैं गीता में, अर्जुन पूछते हैं कि आप इतने बड़े महापुरुष हैं, लेकिन फिर भी लोग आपको साधारण क्यों मानते हैं? तो कृष्ण कहते हैं इसलिए कि वह मेरे स्वरूप को नहीं देख सकते। उन वह सब माया के यंत्र में सवार है, माने उनकी बुद्धि माया के यंत्र में सवार है, माने माया में फिर रही है। जो माया में फिरती हुई बुद्धि है, वो तो अपने को ही ज्ञानी और अहंकारी समझेगी, क्योंकि ज्ञान अहंकार भी उत्पन्न करता है। वो किसी महात्मा या किसी संत का बात क्यों सुनेगा? जो उसकी अपनी समझ है उसी को मानेगा। तो इसलिए लोग मुझे नहीं जानते हैं। वैसे ही संतों की बात है, तो संतों को लोग समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप नहीं देख पाते हैं। बाहर से हाड़ मांस चमड़ी वाला शरीर ही दिखाई देता है, लेकिन वे पता नहीं कि ये तो बाहर एक प्रकृति है। इस प्रकृति से परे कुछ है, जो है वह आत्म स्वरूप है। यह आत्म स्वरूप है, इतना आसानी से नहीं दिख जाने वाला है। इस आत्म स्वरूप को पाने के लिए ही अति श्रद्धा, श्रद्धा की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। तब हम किसी महात्मा या संत का स्वरूप देख सकते हैं। जब आंखों में यह श्रद्धा और विश्वास, ये दवाई है, ये दोनों वो दवाई है। तो सत्संग से विवेक उत्पन्न होता है। हम सत्संग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, शिव चर्चा कर रहे हैं, हरि चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें बात कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से। जब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जैसे कि किसी कंपनी में या किसी कारोबार में 10-20 लोग बैठते हैं, जिम्मेदार लोग बैठते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, फिर एक निर्णय करते हैं, उस निर्णय पे फिर चलते हैं, माने बाकी सब कर्मचारी उसी निर्णय को मानते हुए आगे बढ़ते हैं। तब पता चलता है कि हमारा निर्णय लाभ दिया या हानि दिया, लाभ मिला या नुकसान हुआ, हानि। वैसे ही यही जो भक्ति योग है, परमात्मा को पाने का एक रास्ता है भक्ति योग। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें आप आंख बंद करके भक्ति करो और कुछ जानो ही ना, कुछ अनुभव पाओ ही ना, कुछ समझो ही ना। समझना तो है,
बूझना तो है, जब आप बूझोगे समझोगे तभी आप अनुभव करोगे। तो भक्ति से, सत्संग, सत्संग से फिर ज्ञान, ज्ञान जब आपका, ज्ञान से विवेक जागृत होगा, विवेक से फिर वैराग जागृत होगा, जब वैराग जागृत होगा तब वह आत्म अनुभव आप ही को अंदर ही अंदर आत्म अनुभव मिलने लगेगा। यही मार्ग है, यही रास्ता है। लेकिन यह समझना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी भक्ति सही, कौन सी भक्ति गलत। तो महापुरुषों ने गीता में और सब महापुरुषों ने इस भक्ति को 3 तरह की बताया, और 3 तरह की वास्तव में है ही है। बताया क्या ये है, हम नहीं कहते किसी के बताने से आप मान लो, आप खुद विचार करो। छठ पूजा हो रही है, छठ माने ही क्या होता है? छठ माने ही होता है जो छठी इंद्री है आपकी जागृत हो जाए। छठी इंद्री क्या है? ज्ञानेंद्री। ज्ञानेंद्री, आप के अंदर एक समझ पैदा हो जाए। ज्ञान क्या है? एक समझ है। ये समझ क्या करता है? आपके अंदर चेतना जगाता है, आपको चौकन्ना कर देता है। आप चौकन्ना हो जाते हो, आप चौकस हो जाते हो, चैतन्य हो जाते हो, समझ लेते हो ये सही है ये गलत है। इसी को विवेक कहते हैं। ये सही रास्ता है कि ये गलत, इसी को विवेक कहते हैं। विवेक जागृत हो जाता है। तो सही और गलत का निर्णय खुद में खुद से आपको करते चलना है। बाहर से तो आप बहुत सुन रहे हैं, बहुत जान रहे हैं, बहुत पढ़ भी रहे हैं, ज्ञान ही ज्ञान चल रहा है, बह रही है धाराएं, तो भक्ति और ज्ञान की धाराएं बह रही हैं। लेकिन आप उस सब में ना उलझ के सुनिए, गुनिए, समझिए, उसे अनुभव कीजिए, खुद में खुद से अनुभव कीजिए। जैसे कोई इंजीनियरिंग कर लेता है, पढ़ लेता है स्कूलों में, कोई मेडिकल साइंस के एमबीबीएस पढ़ लेता है, वो तो पढ़ाई हो गई। स्कूल में कुछ प्रैक्टिकल कॉलेज में सिखा दिया जाता है, इतने घंटे का प्रैक्टिकल जरूरी है, सिखा देते हैं। लेकिन क्या उतने से ही ज्ञान पूर्ण हो जाता है? उतने से ही ज्ञान पूर्ण हो जाता है। इसके बाद बच जाती है प्रैक्टिस, माने अनुभव। और वह इंजीनियर जब कहीं नौकरी करता है, चाकरी करता है, धीरे धीरे जैसे जैसे अनुभव बटोरने लगता है, वैसे वैसे उसकी योग्यता बढ़ती जाती है, उसका डिमांड बढ़ते जाता है, उसका तनख्वाह बढ़ते जाता है। वैसे ही डॉक्टर जिसकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई, उसकी पूंछ होने लगती है, और जिसकी प्रैक्टिस नहीं अच्छी है वहां भीड़ ही नहीं लगती है। तो ये है ज्ञान का स्तर। ज्ञान चेतना है, परमात्मा चैतन्य है। ज्ञान स्वरूप इसीलिए कहा जाता है उस परमात्मा को। तो छठ पूजा हम लोग मनाते हैं। छठ है क्या? हमने भी समझने का अनुभव, कोशिश किया, प्रयास किया, जानने के लिए सोचा आखिर छठ ये है क्या। कि बिहार और यूपी के बहुत से हिस्सों में, खासकर बिहार से जो जुड़े हुए हिस्से हैं, अन्य प्रदेशों के खूब छठ पूजा होती है। छठ माई बोलते हैं। तो माई होता है, माई माने होता है भक्ति, भक्ति ही माता है। लेकिन पूजा किसकी हो रही है? हम कहते हैं छठ माई की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमने ये देखा कि आज माने आज छठे दिन, कार्तिक मास के छठी तिथि को, कार्तिक मास के छठी तिथि को डूबते हुए सूरज को लोग अर्घ दे रहे हैं, माने जल दे रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं, जल दे रहे हैं।
तो इस तरह शुरू होती है। और ये भी देखते हैं कि कल सुबह माने सप्तमी को सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ दे रहे हैं, उगते हुए सूरज को अर्घ दे रहे हैं, माने हम पूजा सूर्य की कर रहे हैं। देख के तो यही समझ में आता है कि डूबते हुए सूरज की पूजा करना और उगते हुए सूरज की पूजा करना। डूबता हुआ माने अब वो डूब गया तो दिखाई कहाँ देगा, तो नहीं दिख रहा है तो भी उसे पूजा जा रहा है, और वो प्रकट हो गया तो भी उसे पूजा जा रहा है। तो पहले क्या है, प्रकट नहीं हुआ, जो प्रकट है तो प्रकट, लेकिन वह जब अस्तांचल में जा रहा है तो लोग उसको पूज रहे हैं। तो प्रकट कौन है, सूर्य कौन है, तो हम फिर क्यों कहते हैं छठ माई की पूजा कर रहे हैं। ये कुछ सवाल हमारे सामने खड़े हो गए कि क्यों लोग कहते हैं पूजा जब सूर्य की कर रहे हैं तो क्यों छठ माई का नाम ले रहे हैं। क्या छठ माई की कोई मूर्ति है, तो देखने में तो नहीं आई। लोग तालाब में पोखरे में ही जा करके, जहां तालाब पोखरा नहीं है तो कोई टंकी वंकी में ही अपना पानी भर भरा के और अर्घ देते हैं। अर्घ देना माने समर्पण, समर्पित हो जाना। अर्घ देना माने समर्पित, जो भी आपके पास है वो सब समर्पित कर दो। आपकी इच्छा भर जो भी आपकी इच्छा है सारी कहाँ समर्पित कर दो, उस सूर्य को। उस सूर्य को, सूर्य किसका प्रतीक है, संसार में जितनी बाहरी पूजा हैं ये सब के सब प्रतीकात्मक है, माने प्रतीक में ही बनाए गए हैं। तो सूर्य प्रतीक किसका है, यह परमात्मा का प्रतीक है। यह परमात्मा है, तो माने एक तरह से ये परमात्मा की ही पूजा की जा रही है, पूजा की जा रही है, भक्ति की जा रही है। भक्ति के 6 विशिष्ट अंग हैं, रूप हैं, जो भगत लोग पकड़ते हैं, करते हैं, तभी उनके अंदर वह ज्ञान आता है, ब्रह्म ज्ञान आता है। अब सूर्य कहें, परमात्मा कहें, ब्रह्म ज्ञान कहें, एक ही बात है। यह ज्ञान कहें, यह ज्ञान खुद से खुद में अनुभव है। जिसने किया, जिसने भजन किया, आप आंख बंद करिए भजन में लीन हो जाते हो, तो क्या आप सूर्य नहीं देखते? मेरे ख्याल से आप सब भगत लोग इस सूर्य को देखते हैं। जहां 2-4 मिनट में आपका ध्यान लगा, ध्यान में जाते जाते आपको सूर्य के दर्शन होते हैं। जिसको नहीं हो रहे हो सो बताए। हाँ, उसी को नहीं होंगे जो नया नया साधक है या जिसके पास साधन सही नहीं है। आप अपने कमरे में बैठे हुए चाहे किसी समय, आधी रात हो या दोपहर हो, जब भी आप ध्यान करोगे सीधे यह सूर्य नजर आता है। अब लोग जो इसे जानते नहीं है, तो जो कहते हैं भक्ति भी बंधन में बंधी हुई है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में। तामसी कैसी है, तामसी भक्ति कैसी है, कठिन व्रत रखना, कठिन नियमों का पालन करना, शराब मुर्गा दारू सो ये सब डालना, हवन तर्पण करना, ये तामसी भक्ति कहलाती है। रजस भक्ति इस तरह की है कि आप फल खा रहे हो, फलाहार ले रहे हो, फल चढ़ा रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो, ये रजस भक्ति कहलाती है। अपना हवन तर्पण जो कर रहे हो, लेकिन यहाँ किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो कि किसी जीव को आप काटो पीटो बलि चढ़ा दो। जैसे ओझा लोग, सोखा लोग मुर्गा का चढ़ाते हैं बलि, वो तामसी पूजा हो गई, तामसी भक्ति हो गई। रजस भक्ति यही है जो साधारण हम लोग पूजा करते हैं। इस तरह की भक्ति को रजस कहा गया है। और तीसरी तरह की भक्ति होती है सतस, मतलब सात्विक भक्ति। आप ज्यादातर गायत्री परिवार के लोगों को देखे होंगे, कितना निर्मलता से, कितना शुद्ध चित्र से
पूजा करते हैं, हवन भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, सब करते हैं। जो जो चीजें रजस भक्ति में है वही वही चीजें सतस भक्ति में भी हैं, लेकिन बड़ी उनके जो विचार रहते हैं वे सात्विक होते हैं। वे सात्विक रहते हैं माने साफ सुथरे, अच्छे, किसी को कष्ट न पहुंचाने वाले, किसी को दुख न देने वाले। लेकिन रजस भक्ति कैसी होती है? ए धकेला उधर, अपने पहले पहुंचे, माई का पहले हम चरण पकड़ लें, धक्का मुक्की, इस तरह की भक्ति तमस और रजस के अंतर्गत आती है। मैं पकड़ लूं और न देखने पावे। लेकिन सात्विक भक्ति संतोषप्रद बनाती है, लोग अपने इंतजार करते हैं, नंबर आने पे ही दर्शन करते हैं। बहुत से मंदिरों में सतत भक्ति कराने के लिए प्रयास किए गए, ऑनलाइन बुकिंग होने लगी, टिकट जारी होने लगा, लाइनें लगने लगी। प्रयास है, यही विकास है, यही मनुष्य के भक्ति का विकास है। तो धीरे धीरे विकास होगा। ये विकास मनुष्य के ज्ञान पे निर्भर करता है। मनुष्य को जितना ज्ञान है, जितना नॉलेज है, जितना अनुभव है, उसी के अनुसार चलेगा। कुछ लोग समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, उसको काटने का प्रयास, अरे बकवास है, ये है, वो है। कहीं कुछ बकवास नहीं है। जैसे नर्सरी और केजी जरूरी है, प्राइमरी 1 से लेके 5 तक भी जरूरी है, मिडिल क्लास भी बच्चे के लिए जरूरी है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ये सब जरूरी है, तब जाके मास्टर डिग्री लेता है। अगर घर में किसी के घर में पहली और दूसरी सीढ़ी न बनाई जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? तब कूद के कौन चढ़ पाएगा? कितने लोग चढ़ पाएंगे? तो इसीलिए ये मंदिरों की जो पूजा है, ये जो छठ पूजा है या और सब पूजाएं जो संसार में हैं, खाली तामसी को छोड़ के जो रजस और सात्विक पूजा है, यही मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं योग साधना में, और इनको आगे चल के बंधन मुक्त भक्ति प्राप्त होती है, जिसको कहते हैं आत्मा की भक्ति, जिसमें सारा का सारा अनुभूति बाहर नहीं, साधक को खुद में ही दिखाई देगा। जैसे सूर्य की बात किए, आप ध्यान करते हो, आप सूर्य देखते हो, आंखें बंद है फिर भी सूर्य देखते हो, बाहर सूर्य नहीं है फिर भी आप सूर्य देख रहे हो, आप चंद्रमा भी देखते हो, आप तारे भी देखते हो, आप घर में बैठे हुए एकदम नीला आकाश देखते हो, जबकि रात में आप ध्यान कर रहे हो या भोर में 3-4 बजे आप ध्यान करते हो, लेकिन फिर भी आपको एकदम शुद्ध और नीला प्रकाशवान आकाश दिखाई देता है, या एकदम निर्मल जल दिखाई देता है ध्यान करते हुए कि एकदम निर्मल जल में आप बैठ गए हो, या बाहर भी बैठे हो तो इतना साफ जल है कि नीचे तलहटी साफ साफ दिखाई दे रही है। ये भक्ति का स्वरूप क्या है? यही है योग साधना, यही है योग साधना। उसके साथ जो सत्य है, जो सत्य है वह आत्मा है। क्या सभी आत्मा की भक्ति पालेगा? नहीं, नहीं। आदमी का क्रमिक विकास होगा। तामस भक्ति वाले आएंगे रजस में, रजस भक्ति वाले पास होके आएंगे सतस भक्ति में, और सतस से जो पास आउट होगा वह जो है तत्वदर्शी महापुरुषों के पास पहुंचेगा, उनसे साधन जानेगा, तरीके जानेगा, और अपने ही घर में बैठ के एकांत में वह इन विधियों को अपनाएगा। जिसे कहा जाता है सांस का भजन पकड़ना, आती हुई सांस, जाती हुई सांस, इनको पकड़ना माने अनुभव करना इनका। यहाँ से विद्या शुरू होती है। फिर नाम को इसी में ढाल देना, आए तो ओम, जाए तो ओम, इस तरीके से प्रक्रिया शुरू होती है। तो हम जब क्रिया में उतरेंगे, माने मशीन,
ये देह ही हमारा मशीन है, ये शरीर ही हमारा मशीन है। जब हम मशीन में भक्ति को उतार देंगे, अब ये भक्ति कैसी हो गई? ज्ञानमय। ज्ञानमय, गुरु से ज्ञान लिया। कौन सा ज्ञान लिया? वशिष्ठ, वशिष्ठ जो राम के गुरु हैं। राम माने चैतन्य। चैतन्य, अगर आपको चैतन्य का अनुभव करना है, चेतना का, उस चेतना का अनुभव करना है, तो आपको फिर भक्ति विशिष्ट करनी पड़ेगी। तो जो गुरु हो वो वशिष्ठ हो, माने तत्वदर्शी हो, तभी आपको चेतना, आपकी चेतना आपके अंदर जागृत होगी, अन्यथा जागृत नहीं हो पाएगी। थोड़ी सी भी गलतियां आपको जागृति से दूर कर रख देगी। इसीलिए सबके बस की बात नहीं होती, सबके पास उतनी पहुंच नहीं होती कि ऐसे संतों और महात्माओं से ये गुप्त चीजें पूछ सके। इसलिए यह बड़ी गोपनीय है, और जिसको भाग्य से समझ बैठ गया, जिसके अंदर जागृति आ गई, अब जिसको पास होके आना है यहाँ पे योग में, योग साधना में, तो जिसे योग साधना में आना है ताकि वह आत्मा के दर्शन कर सके, उस परमात्मा के दर्शन कर सके जो अखिल विश्व में एक है, दो नहीं है, एक है। तो उसकी पूजा भी, उसे पाने का तरीका भी कुछ वशिष्ठ होगा। क्या क्या त्यागना, क्या क्या न त्यागना, पहले किस तरीके से जागृति को लाना, खुद से खुद में समझ के आगे बढ़ना होता है। जहां न समझ पड़े तो वहां चर्चा, वहां चर्चा, ज्ञानी जनों से चर्चा कीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। वैसे 90% केसे में जो लोग इस रास्ते पे चल देते हैं, अंतःकरण से ही, अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह अंतःकरण कहलाता है। यहाँ से परमात्मा ही उत्तर दे देते हैं, सवाल का जवाब दे देते हैं। लेकिन अब ध्यान ही और होंगे तब, जब आप ध्यान कर रहे होंगे, मंत्र जाप को सांस में साध ले ये होंगे, मुंह से बैखरी कर रहे होंगे, नाम को बार बार बोलना, काम करते हुए बोलना, ये बैखरी कहलाता है। भक्ति के 9 रूपों में 9 साधन जो हैं उनको पकड़ लेना। भक्ति के 9 साधन है भजन। तो जब हम नाम जाप करते हैं ओम ओम ओम, ये भजन हो गया। इसी को धीरे धीरे करें, इसको सुमिरन भी कहते हैं। याद करना, सुमिरन करना माने याद करना, धीरे धीरे ओम ओम अपना बोल लेना। कीर्तन, कीर्तन गुणगान करना, जो भी हम कीर्तन गा सके उस परमात्मा के लिए। सदगुरु उसका प्रतीक है। जो सदगुरु को परमात्मा का प्रतीक नहीं मानेगा, तो वह भंवर जाल में फंसते हुए चलेगा, जैसे महात्मा बुद्ध फंसते हुए चले। गुरु ने सब समझा दिया, अलार कलाम ने सब समझा दिया, ऐसे करना वैसे करना, ये करो, अभ्यास भी किए 8 साल रह के। जैसे हर गुरु शिष्य को फिर हटा देते हैं, अपने से दूर कर देते हैं। जैसे पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज निकाल देता है, जाओ अपना प्रैक्टिस करो, अपनी दुकानदारी करो, वैसे ही सदगुरु भी करते हैं, सब समझा बुझा के हटा देते हैं। तो खुद से आत्म अनुभव से अब आगे बढ़ना होता है। तो जितने भी महात्मा या संत हैं, आत्म अनुभव से बढ़े हैं, बाहर से कुछ सत्संग नहीं सुने, बाहर से कोई हरि चर्चा नहीं किए, कोई शिव चर्चा नहीं किए। इसी को महात्मा बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव। अपदीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। विधि समझा दी, चीजें बता दी, जो शंकाएं थी दिमाग में वह खत्म कर दी, लखा दिया, उस परमात्मा के अनुभव को दिला दिया। अब गुरु कहेगा चलो अब अपना अंदर वाले गुरु को पकड़ लो। जो गुरु को नहीं मानेगा उसके लिए काफी कठिनाई और समय है, लेकिन जो गुरु को मानेगा तो गुरु अंदर से ही ये गुरु प्रेरणा देते हुए ले जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। तब हम
गुणगान करते हैं, वाह रे गुरु, जैसे हमने जो सदगुरु का अनुभव किया हम गाते हैं। परमात्मा, भगवान, गुरु, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। वैसे ही सत्संग तो पहला भजन, दूसरा कीर्तन, तीसरा है सत्संग, संगत करना। किनकी संगत करना? सत्य की संगत करना, असत्य की नहीं करना, तमोगुण की न करना, रजोगुण की ना करना, सतोगुण की ना करना। इनसे परे जो परमात्मा के भजनानंदी हैं, भजन करने वाले हैं, सीधे आत्मा को जो भासते हैं, उनके साथ चर्चा करना, विचार विमर्श करना। तो ये हो गई बाहर की। और दूसरी संगत होती है समाधि। आप ध्यान करते हो, समाधि करते हो, इस परमात्मा के साथ जुड़ जाते हो ध्यान में। इसको कहते हैं सबीज समाधि। जब आप ध्यान करते हो तो परमात्मा प्रतीक रूपों में आपके सामने प्रकट रहता है। आप बंद आंखों से भी देखते रहते हो, खुले आंखों से भी देखते रहते हो। तो आंख का जो पर्दा है वो खत्म हो गया। आप बंद करो तो वही, खोलो तो वही। वैसे ही कानों में भी उसका अनुभव आने लगता है। कानों के द्वारा उनके शब्द सुनाई देने लगते हैं। आप कान बंद कर लो तो भी सुनाई देगा, खोल दो फिर भी सुनाई देगा। वैसे ही धीरे धीरे हमारी ये इंद्रियों में जैसे जैसे ये चेतना भरती चली जाएगी परमात्मा की, हमारी प्रत्येक इंद्री जागृत होती जाएगी, इस परमात्मा की चेतना को पकड़ती जाएगी। यही सत्संग का लाभ है। तो बाहर का सत्संग एक दिन अंदर के लिए लाभकारी हो जाता है, क्योंकि सत्संग में बहुत सी वो जानकारियां मिलती हैं जो अनुभव आधारित रहती हैं। अब बहुत से तो कहानी बना के लिखी रहती हैं, लेकिन तत्वदर्शी महापुरुष जिन्होंने परमात्मा को लख लिया है, देख लिया है, आत्मनिरीक्षण कर लिया है, वह अपनी कहानी ही बताता है। उसका वेद पुराण उसके अंदर ही रहता है, उसकी जिंदगी का अनुभव ही उसका वेद और पुराण है। तो सत्संग से लाभ मिलता है। बाहर का सत्संग एक दिन अंदर चला आता है। जिस दिन अंदर चला आए उस दिन ये छठ पूजा सफल हो गई। यही है अंदर का सूर्य, माने उगता हुआ सूर्य। बाहर का सूर्य अस्त, बाहर की पूजा का अस्त हो जाना और अंदर की पूजा का जागृत हो जाना, यही वास्तव में छठ पूजा है। जो आप लोग कर रहे हो, कोई 5 साल से कर रहा है, कोई 10 साल से कर रहा है, आप सब भी कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं 20 साल से, 20 वर्ष से उस गुरु के सानिध्य में बैठ के हम भी कर रहे हैं। हम बस आप 150 लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपका कोई समस्या इसे करने में हम युक्ति बता देते हैं, तरीका बता देते हैं। अब घड़ी घड़ी तो मड़ैया बाबा के यहाँ आप न जा पाओगे, या स्वामी अड़गड़ानंद जी के यहाँ न जा पाओगे, या राम बाबा के यहाँ न जा पाओगे। हमको आराम से पकड़ लेते हो, पूछ लेते हो। आप ही लोगों के कहने पे ये सत्संग शुरू हुआ। पहले व्हाट्सएप में जाता था, अब यूट्यूब में भेज दिया, क्योंकि आपका मोबाइल भर जा रहा था व्हाट्सएप से, हैंग हो रहा था। तो ये सरल तरीका, आसान तरीका निकाल दिया। आप देखते रहिए जब तक देखना है। तो सत्संग, तीसरा ध्यान, ध्यान की बात बताई दिए। ध्यान की गहरी अवस्था, निर्बीज अवस्था जब हो जाती है तो उसको बोलते हैं समाधि। इस समाधि में जाके आप गल जाते हैं, पूर्ण रूप से गल जाते हैं, सोए जैसा आभास अनुभव। इसके बाद एक होता है मनन। मनन माने विचार करना, चिंतन बहुत बोलते हैं। मनन कहो, चिंतन कहो, एक ही बात है, विचार करना। इसी को कहते हैं स्वाध्याय करना, खुद से पढ़ना, खुद से समझना। यही 6 अंग हैं भक्ति के। ये 6 का धीरे धीरे 6 आ जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। अब ये फट से तो लकड़ी तो नहीं है कि बस आग लगाओ और जल जाएगा। जैसे जैसे आप भजन करेंगे
चिंतन करेंगे, सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, वैसे वैसे ही आप सारी की सारी अनुभूतियां, सारी की सारी चेतनाओं को आप खुद में जागृत होते हुए देखते हैं। आप अपनी सांसों में देखते हैं, उस दिव्य अनुपम अनुभव को अंदर जाते बाहर आते। आप अपने रोम रोम में उस आभा को अनुभव करते हैं, जिसको देख के आप मस्त हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। लेकिन यह सबके बस की भी नहीं है। बिरला, कृष्ण कहते हैं बिरला, बिरला ही कोई मुझे पाता है, मन इस चेतना को पाता है कि पूर्ण रूप से अपना अनुभव पा सके। लेकिन यह सोच के प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो पढ़ेगा नहीं वह बढ़ेगा कैसे। तो इसलिए कई जन्मों का ये प्रयास है, धीरे धीरे लगा हुआ मनुष्य एक न एक जन्म में आके, जिसने आज भजन शुरू कर दिया, वो अगले जन्म या उससे अगले जन्म तक अवश्य पा जाएगा। हो सकता है इस जन्म में ही वह अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर ले और बंधन मुक्त हो जाए। जो दुनिया भर का टेंशन, परेशानियां, दिक्कतें, जो रात में चैन से सोने नहीं देती, सवेरे दिन में शांति से रहने नहीं देती, ये सभी का समन हो जाना, ये सभी का समाप्त हो जाना, इस योग का देन है। मनुष्य आनंद, शांति, निश्चिंतता ये सब प्राप्त करता है, इसको करके और जीते जी ही प्राप्त करता है। तो इसीलिए कुल मिला के छठ पूजा का सही रूप करो, कहो तो हमें तो यही अनुभव में आया। बाकी और महापुरुष हैं जिसका जो अनुभव है अपना अनुभव कहते हैं, तो देखते रहिए, मिलाते रहिए। जिसको जो दिमाग, जिसका जैसा गुण रहेगा, बुद्धि का स्तर रहेगा, वो वैसा ही पकड़ेगा। क्योंकि बुद्धि भी तीनों से ग्रसित है, तमस से, रजस से, सतस से। माने ज्ञान भी ग्रसित है, भक्ति भी ग्रसित है। अब बुद्धि माने ज्ञान से जुड़ा हुआ है, ज्ञान भी ग्रसित है। तो सबको अपनी दही मीठी लगती है, बढ़िया लगती है। कौन कहेगा मेरी दही खराब है, कौन कहेगा मेरा माल ठीक नहीं है। एक योगी ही कहेगा नहीं मेरा माल खराब है, मेरा हाल खराब है, मेरा माल खराब है। सत्य को वही स्वीकार करेगा। अब बाकी गुणों वाले में एक सतस गुण वाले ही ऐसे हैं जो गलतियों को मानते हैं। रजस और तामस गुण वाले अपनी गलती कभी नहीं मानते हैं, लेकिन सतस गुण वाले स्वीकार करते हैं। इसीलिए सतो गुण वाले ही प्रवेश पाते हैं। तामसी गुण वाले, राजसी गुण वाले योग साधना में प्रवेश नहीं पाते हैं। यही दुर्गा सप्तशी में दुर्गा कहती हैं, लाखों में मैं किसी एक को निकाल देती हूँ, लाखों में किसी एक को निकाल देती हूँ। जैसे अब बुढ़िया माई ने, हम भी दुर्गा की पूजा करते थे, हर नवरात्र में 10 दिन सेवा भी देते। उसी दुर्गा माई ने हमें नारियल देके आखिरी प्रसाद दे दिया कि चल अब आगे का रास्ता, अब आगे का रास्ता देख, बहुत हो गई बाहर की पूजा, अब चल अंदर वाली पूजा में। तो मिला दिया सदगुरु से, सदगुरु मिल गए, उसके बाद अंदर की पूजा शुरू हो गई। तो उसी दुर्गा का वह स्वरूप देखा जो अनुपम है, जो अनुपम है, जिसका तुलना नहीं किया जा सकता। और जब बाहर भक्ति कर रहे थे तो भी उस दुर्गा के स्वरूप को देखे, अग्नि स्वरूप में देखे, आग, पूरा आग, आग में वो शेर बना हुआ और आग जल रही है, और वो लपटें ऐसी है जैसे शेर के ऊपर बैठी हुई दुर्गा अस्त्र शस्त्र लिए हुए है। गए वहां एक बार शक्ति नगर में ज्वालामुखी देवी, वहां आकाश में देखे बहुत बड़ा शेर, भयानक शेर एकदम, खाली हम ही देख रहे हैं और कोई नहीं देख रहा है। तो इस तरीके से उस परमात्मा ने
हमें बाहर भी अपने कुछ रूप दिखाए, बार बार साधु रूप में मिलना, स्त्री, बालक, लड़का, इस सब के रूप में मिलना, फिर बता भी देना, अब भाग भी जाना, यह सब तमाशा रहा। तो बाहर बाहर तमाशा, फिर एक दिन अंदर ले आया। तो जब अंदर ले आया तब उसकी आत्म अनुभूति बढ़िया और अच्छे से होने लगी। तो ये हमारा रिश्ता इस आत्मा का माने परमात्मा का, और हमारा रिश्ता माने हम जीव, यही दोनों मिला के बनता है जीवात्मा। इसी को मिला के कहते हैं जीवात्मा। यही तो बंधन है आत्मा और जीव का। हम आत्मा साथ रहते हुए भी हम इसको देख नहीं पाते। क्यों? हमें इसके ऊपर विश्वास नहीं है। हमें विश्वास किस पे है? तो बाहर किसी पे विश्वास है। यही हमारे लिए पहली दीवार बनी हुई है, पहली बाधा यही है। लेकिन आप लोग जो जुड़े हुए हो, जो इसको समझ रहे हो, आपकी ये बाधा खत्म हो गई। अब आप कोई भी आप लोग बाहर की पूजा में नहीं जाते हो, ना शामिल होते हो। अब आप लोग मस्त अपना अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा को देखते हो। तो ये नाता इस परमात्मा से तो हमारा रिश्ता, हमारा नाता कभी से है, लेकिन हम इसको जान नहीं पाए। बिना मांगे ये सब कुछ देता है, लेकिन हम इसको समझ ही नहीं पाए। तो उसी पे यही सब गुनते हुए, सोचते हुए, विचारते हुए यह भजन लिखा। कैसा ये तुमसे नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, कैसे ये दिल के रिश्ते, नमो नमः नमस्ते, नमो नमः नमस्ते। हे सखा, आत्मा ही हमारी सखा है, आत्मा ही गुरु। तो उनको, उस आत्मा को कहते हुए, उस गुरु के कहते हुए जो हमारी आत्मा में ही निवास करता है। तो तुम तो कब से थे, क्यों इतना देर कर दिया अपने को बताने और समझाने में? इतना लेट क्यों किया? बिछड़े हैं तुमसे कब से, याद भी नहीं अब रे। बिछड़े हैं तुमसे कब से, याद भी न अब रे। कब से बिछड़े हुए हैं, अब याद भी नहीं, भूल गए, भूल गए। जैसे परिवार में कोई सदस्य, दादा दादी मर जाते हैं, लोग धीरे धीरे 10, 20, 30, 50 साल में भूल जाते हैं। वैसे ही हम भूल गए सखा तुमको। भूले बिसरे तुमको, ना जाना कहाँ भटके। भूले बिसरे तुमको, तुमको भूल गए और न जाने कहाँ कहाँ भटके, न जाना कहाँ भटके। ये मंदिर, वो मस्जिद, वो गुरुद्वारा, वो स्थान पे, वो नदी किनारे, बस भटकते रहे। ये आश्रम, वो आश्रम, ये बाबा, वो बाबा। ये सखा बहुत भटके। जाना नहीं तुमको, बैठे हो दिल में हंसते। जाना नहीं तुमको, बैठे हो दिल में हंसते। नमो नमः नमस्ते, नमो नमः नमस्ते। किताबें पढ़ते थे, सुनते थे, लेकिन जाना नहीं था, देखा नहीं था। तो सुनने से क्या हो गया, पढ़ने से क्या हो गया? जब देखेंगे सच में कि तुम बैठे हो दिल में, तब ना। तो ये बात मैं जानता ही नहीं था कि सच कह रहे हैं वो महात्मा, संत, साधु सब सच कह रहे हैं। सबके हृदय अक्षति अविनाशी, सबके हृदय में वही अक्षय माने कभी न नष्ट होने वाला
परमात्मा ही है। सुनते तो विश्वास नहीं बैठता था। अरे मंदिर जा रहे थे इसलिए विश्वास नहीं बैठ रहा था, सत्यनारायण भगवान का पूजा करा रहे थे, छठ माई के लिए दौड़ रहे थे, इसलिए विश्वास नहीं था। लेकिन जब विश्वास हुआ तो तड़ाक से दर्शन हो गया, झट से दर्शन हो गया, सेकंड भी देर न लगा। कि भक्ति तो खूब भरी हुई थी, लेकिन भक्ति जो बंधी हुई थी, भक्ति जो बंधी हुई थी वो गुणों में बंधी हुई थी, तमो गुण, रजो गुण, सतो गुण। हे अगरबत्ती कितना जला दे, बस अब जो हमारे दिल में है उनको जिनको देखते उसने ऐसा किया वैसे किया, हम भी देखा देखी और उससे अच्छा करेंगे। उसने लड्डू चढ़ाया हम बर्फी ले जाएंगे, उसने एक हाथ का कपड़ा दान में दिया, चुंदरी चढ़ा दिया कि वस्त्र दे दिया, हम जो है बड़ा देंगे, 1000 रुपया खरीद के देंगे। कोई गहना दे देता है, चढ़ा देता है, चलो वो तो सब पंडे ले जाते हैं। कौन सी माता कौन से देवता पहनते हैं, लेकिन हम इतना नहीं सोच सकते। हमारा भाव बह गया है, तो भाव के बस भक्ति है। लेकिन ये भक्ति, यही भक्ति मनुष्य की जो आज ये चढ़ा दे रहा है, मंदिरों में दान कर दे रहा है, यही भक्ति एक दिन उसको चाहे अगले जन्म में या किसी और जन्म में कहाँ उठा के लेके आएगी, यही लेके आएगी जहां उसको तत्वदर्शी सदगुरु मिल जाएंगे। ऐसा सभी का इतिहास रहा है, इसलिए मूर्ति पूजा खराब नहीं है, शुरुआत है, भगवान के तरफ चलने का एक शुरुआत है। कितना लोग तो वो भी नहीं करते हैं, इसलिए बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन जब स्तर बड़ा हो गया, स्तर बड़ा हो गया माने अब डॉक्टर और इंजीनियर का स्तर हो गया, तो उसको नीचे वाला बड़ा छोटा दिखाई देता है, नीचे वाला बड़ा छोटा दिखाई देता है। जैसे किसी को बुखार हो, उल्टी की दवाई खा रहा हो, कि उल्टी की दवाई रखी हो टिकिया खा लेता हूं, तो जो जानकार है रोक देगा। बच्चा अंगारों को उठाने के लिए, जलते हुई लकड़ी को उठाने के लिए दौड़ता है, जो बुद्धिमान है वो रोक देता है, ना ना जल जाओगे। वैसे ही ये योग साधना है बिल्कुल। तो जिसकी जानकारी जहां तक जाती है ठीक है, हर किसी की भक्ति अपनी जगह सही है। क्लास 1 का, 2 का, 5 का बालक अपनी जगह सही है, नॉलेज ज्ञान उसका सब सही है। लेकिन वही हाई स्कूल वाला, इंटर वाला, उसका अपनी जगह सही है। जो ग्रेजुएशन में है उसका वहां सही है, जो पोस्ट ग्रेजुएट किया उसका वही है, जो रिसर्च में लगा हुआ है उसका भी सही है। सब अपने स्थान पे सही है, इसलिए निंदा किसी की नहीं। कक्षा कक्षा, क्लास क्लास का फर्क है। कोई उसको अंदर देखना चाहता है देख लेता है, कोई बाहर खोजता है तो बाहर भी कई लोग देख लेते हैं, लेकिन बड़ा भ्रमित रहते हैं। भ्रमित रहते हैं इसलिए कि योग माया है, बड़ी नचाती है, हमको भी बड़ी नचाई। बार बार प्रकट होके ये ईश्वर की माया, जिसे योग माया कहते हैं, बाहर बाहर खूब नचाई, जिंदगी भर नचाई। धन्य हो, धन्य हो मड़ैया बाबा का, राम बाबा का। 2 डंडा सिर में मारे और बोले चल इधर एडमिशन ले, आज से मंदिर बंद। ऐसे महापुरुष को जितना भी गुण गाएं कम ही रहेगा। तो हमारे बदलाव के पीछे उन्हीं का हाथ खड़ा है। तो जाना नहीं तुमको, बैठे हो दिल में हंसते, नमो नमः नमस्ते, नमो नमः नमस्ते। कैसा ये तुमसे नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते। जब प्रेम हो गया तो उसके बिना अब रह ही नहीं पाते हैं, उसके बिना अब रह ही नहीं पाते हैं। घूम फिर मन वहीं, चित वहीं लगा रहता है, चाहे सोए चाहे जगे, चाहे खाए चाहे चले, चित वहीं। कैसा ये तुमसे नाता,
कैसे ये दिल के रिश्ते, कैसे ये दिल के रिश्ते, जुग जुग से बैठा भीतर। जब जुग से क्या पता कब से, जब से हम पैदा हुए किसी रूप में, ये शरीर नहीं, इससे पहले भी कई शरीर मिले। अब तो देख लिया आपने शरीर को, पिछले जन्म के शरीर को, उससे पिछले जन्म शरीर को, बीच में एक हमारा शेर का, चीते का जन्म हुआ था, उसको भी देखे, उसको भी जाने। पिछले और इस जन्म के बीच में चीते का जन्म हुआ, सो उसको भी देखे। तो कब से वो बैठा हुआ, जुग जुग से बैठा भीतर, हर सांस थामे अरुण, हर सांस थामे अरुण। अरुण की वो सांस थामे हुए, हम क्या ले पा रहे हैं? जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाता है, मशीन पंप करती रहती है, वैसे ही इधर चल रहा है, वह चला रहा है, हर सांस को वो चला रहा है। ये कब अनुभव हुआ? अब जाके अनुभव हुआ, पहले क्यों नहीं हो गया? गुरु नहीं थे, गुरु नहीं थे, बाहर ही भटक रहे थे, इसलिए समझ ना सके। हम रह गए सोते, यही अज्ञानता, हम अज्ञानता में ही रह गए, तुम्हारी तरफ जाने ही नहीं, तुम्हारा रास्ता क्या, मार्ग क्या, तुम्हें कैसे जानेंगे, कैसे बूझेंगे, बस। तो ज्ञान से वांछित रह गए, माने सोते रह गए। जैसे कोई टीचर कोई क्लास में कुछ सवाल पूछता है तो लड़के जवाब देते हैं, कोई लड़का ध्यान नहीं दे रहा होता, उससे पूछे क्यों जी तुम बताओ, तो क्या सर क्या पूछे, तो टीचर बोलता है अरे सो रहे थे क्या, माने ध्यान न देना, सोना माने ध्यान न देना। हम रह गए सोते, तुम देखे जगते जगते, तुम देखे जगते जगते। तुम जो कभी ना सोने वाला वह परमात्मा वो सब देखता रहा। नमो नमः नमस्ते, नमो नमः नमस्ते। कैसा ये तुमसे नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, कैसा ये तुमसे नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते। फंसा जीव अरुण, अरुण के अंदर बैठा हुआ जीव फंसा हुआ है, माने जीवात्मा, ये आत्मा फंसी हुई है। फंसा जीव अरुण, मन्नते मांगते, मन्नते ही मांगते रह गए, हे भगवान ये दे दो, हे भगवान ये कर दो, ऐसे कर दो, ये ले लो, हो लड़का दे दो, तो धन दे दो, नौकरी दे दो, अच्छा कमाई दे दो, शादी करा दो, मांगते ही तो रहे जिंदगी भर। फंसा जीव अरुण, मन्नते मांगते, मांगा न कभी तुमको। हमने तुम्हें नहीं मांगा, माने ये भगवान तुम मिल जाओ, और कुछ नहीं चाहिए हमें, बस तुम मिल जाओ, जो जन्म जन्म से है, जो एक ही है, हमारे साथ ही है, बस वह जो छिपा हुआ है वह हम में मिल जाए, हम देख सकें, उसे पकड़ सके, छू सके, खेल सके, रह सके। ये कभी मांगा ही नहीं, क्योंकि पता नहीं था। कैसे मालूम हुआ? जब पहुंचे बाबा राम के यहाँ, सदगुरु के यहाँ पहुंचे तब। मांगा न कभी तुमको, पूज्य तेरे पाथर, मांगा न कभी तुमको, पूज्य तेरा है पाथर। पाथर ही में ही रह गए तो बुद्धि भी पत्थर की बन गई, इसे समझ ही ना पड़ा।
का जानता था तुमको मिलोगे मिलोगे मन में, का जानता था तुझको मिलोगे मन में ही मिलोगे, नहीं जानता था। मूर्ख अरुण अज्ञानी, मूर्ख अरुण अज्ञानी रह गया हंसते हंसते, हंसते हंसते रह गया। क्यों रह गया? अरे मूर्ख, मैं कितनी मूर्खताई किया, काश यही बातें पहले समझ गया होता, और पहले समझ गया होता जब शरीर में ताकत और दम था, तभी समझ गया होता। मूर्ख अरुण अज्ञानी रह गया हंसते हंसते, नमो नमः नमस्ते, नमो नमः नमस्ते। चढ़ गई माया रंगत, संसार में जो रहा सुना देखा जाना, जो जैसा बता दिया वो रंग चढ़ गया। क्या जानूं कि ये माया है, कोई समझ नहीं। चढ़ गई माया रंगत, बिक गया अरुण संगत, संगत बिक गया, माने कभी वो बकरा काटने वालों के साथ, कभी ओझाओं का साथ। अरे ऐसे काका होता है। एक बाबा जी बोले लो तुमको यह मंत्र सिखा देते हैं, बिच्छी का सिखा दे कि भूत पकड़ने का सिखा दे। हम हाथ जोड़ लिए, नहीं नहीं हमको वो मंत्र दे दीजिए जो परमात्मा को लखा दे। हाथ जोड़ लिए, बोले ये नहीं मालूम, छोड़ दिए, आगे बढ़ गए। तो संगत मिलती जाती है, जहाँ स्वाहा करने वाले, हम भी बड़ी रुचि लेके स्वाहा स्वाहा करते थे, हवन करते थे। नवरात्र में 2 घंटा रात में बैठ के आधी रात, शायद ऐसे भगवान खुश हो जाए। मालूम नहीं था, तो जो देखा सुना वही करना शुरू किया। क्यों? भगवान खुश हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए। साधना एक ही कि भगवान के दर्शन हो जाए। तो माया के रंग में रंगा हुआ ये चित्त, माया के रंग में रंगी हुई बुद्धि, देखा देखी या जितना पढ़ा लिखा किताबों में उतना ही मानता जानता गया। चढ़ गई माया रंगत, बिक गया अरुण संगत, लक्कड़ लोहा कागज बटोर खेल खेले। बटोर लिया लोहा लक्कड़ है सब दुनिया भर का, ये देवता वो देवता, तो ये हमारी ये कर देंगे, हई पहन लेंगे अंगूठी तो हई हो जाएगा। बहुत पहने, सब उठा के फेंक दिए। देखा कोई फर्क ही नहीं है, जैसे पहले जिंदगी वैसे अब भी जिंदगी, तो क्यों पहने, बेकार में पैसे खर्च किए, निकाल निकाल सब फेंक दिए। तो लक्कड़ लोहा कागज बटोर खेल खेले, यही सब बटोरते रहे। कोई दे दिया है कागज, लो मंत्र लिखा हुआ है, यही संध्या हमारे जेब में रख दी एक ठो पर्स के अंदर कि वो फलाना मियाँ साहब, वो कौन मास्टर साहब पढ़ के लिख के दिए हैं। तो क्या होगा, इससे तुम्हारा को ऊपर दुश्मन हावी नहीं रहेंगे। अच्छा और क्या होगा, तुम्हारी संपत्ति कभी घटेगी नहीं, बढ़ती चली जाएगी। ये संपत्ति तो जिंदगी में हर किसी के घटती चढ़ती और उतरती रहती है। कभी अच्छा वक्त आता है अच्छा कमाता है, कभी बुरा भी वक्त आता है बुरा कमाता है। हमको तो उस कागज को रखने ना रखने से कोई फर्क समझ में नहीं आया, कहाँ चला गया पता नहीं, कभी ध्यान ही नहीं दिए। हमने कभी उसे खोल के देखा ही नहीं, ध्यान भी नहीं दिया। ठीक है, उसकी इच्छा उसका मन, उसका सम्मान करते हुए रख लिए, लेकिन कभी उसके लिए ध्यान नहीं दिए। कहाँ उधिरा गया पता नहीं। ऐसी बहुत सी जिंदगी में चीजें हैं, किसी ने ताबीज बांध दिया, माता जी ने ले लो ये ताबीज, ये फायदा करेगा। हमें तो कुछ फायदा समझ में नहीं आया। दूसरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम आत्म अनुभव, खुद का अनुभव बता रहे हैं। तो ऐसी बहुत जगह सा अनुभव हमने पाया। तो ये लोहा लकड़ कागज खेल सब हटा दिया।
सब छोड़ के चला, साँझ सका ढलते ढलते। जैसे क्या साँझ ढल रही है ना, लोग सूर्यदेव का पूजा कर रहे हैं ना, ऐसे भी हमारा भी साँझ जब ढला तो सब हमने त्याग दिया, यहाँ तक कि व्रत रखना भी त्याग दिया। मन करता है कभी दाना खा के रह जाते हैं, वही व्रत है। किसके लिए व्रत करें, क्यों करें? वो तो खुदा खुद में है, साथ साथ है, उसी के साथ आनंद ले। तो वैसे भी हमारा भी साँझ ढल गया तो हम सब छोड़ दिए, त्याग दिए। सब छोड़ के चला, साँझ सखा ढलते, फिर भी न छोड़ा साथ, पकड़ा रहा तू हाथ। मन में एक डोर था, डर भरा हुआ था, दुर्गा माई की पूजा छोड़ दूं कि हनुमान जी की, कि शंकर जी की, ये लोग नाराज तो नहीं हो जाएंगे? वो विष्णु भगवान हमें बाहर भी दर्शन दिए हैं तो वो नाराज तो नहीं हो जाएंगे? लेकिन जब हमने बाहर का सब छोड़ के गुरु की बात मान के अंतर ध्यान हो गए पूजा में, वही चीजें सब अंदर पाए और खुशी हुई। तब उस विष्णु भगवान के, उस दुर्गे के वह स्वरूप को पाए, क्या कहना। जिस दिन आप लखोगे, आप देखोगे, खुद कहोगे। तो उन्होंने साथ नहीं छोड़ा, जो हमारा डर था, भय था, वो खत्म हो गया। अब फिर भी न छोड़ा साथ, पकड़ा रहा तू हाथ, चलते तुम हंसते हंसते। साथ आज भी बना हुआ है, चल रहे हैं हमारे साथ, हम भी हंस रहे हैं, वो भी हंस रहा है। चलते तुम हंसते हंसते, नमो नमः नमस्ते, नमो नमः नमस्ते। कैसा ये तुमसे नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते। अब जाके जाना, क्या जाना? अब जाके जाना, अब जाके जाना, जब मिले गुरु रास्ते। जब इस भक्ति के रास्ते में गुरु मिले तब जाना। अब जाके जाना, जब मिले गुरु रास्ते। पहुंचा दिया दर पे, दरबार तुम रहते। उस स्थान पे, दर माने स्थान पे पहुंचा दिया, उस दरबार में पहुंचा दिया जहां सखा तुम रहते हो। अब जाके जाना, जब मिले गुरु रास्ते। पहुंचा दिया दर पे, दरबार तुम रहते। कामना था चरण, कामना किया था भगवान के चरणों की बहुत पहले से, कि भगवान के चरण मिल जाए। कामना था चरण, तुम बाहों में भरते। हमें क्या मालूम था कि चरण मांगने की जगह तुमने तो बाहों में हमें भर लिया, अपने अंक में ले लिया, अपनी गोद में भर लिया। कामना था चरण, तुम बाहों में भरते। नमो नमः नमस्ते, नमो नमः नमस्ते। कैसा ये तुमसे नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते। कैसा ये रिश्ता है तुम्हारा, हम भूल गए, छोड़ दिए, लेकिन तुमने नहीं छोड़ा। हमने गलतियां पे गलतियां किया, लेकिन तुमने सब सुधरवा दिया, सब सुधरवा दिया। बड़ी दया किया, बड़ा रहम किया। कर रहम तुमने रहम किया। करे रहम तुम, भगवत भगत रिश्ते। भगवत भगत रिश्ते, मिल गए भगत भगवान। अब क्या हो गया,
जब भगवान से हिल मिल जाता है भगत ना, तो भगवान भी पराये नहीं रह जाते। मिल गए भगत भगवन सखारे हंसते हंसते, सखारे हंसते हंसते। वो तो वही लग पाता है जो परमात्मा जिसे दिखा रहे हैं, जिसे वही उस परमात्मा के आनंद को ले पाता है। तो का राम रही मैं एक सखर रिश्ते, वो राम अलग नहीं, वह रहमान रहीम, वह खुदा मालिक वह अलग नहीं, वह अल्लाह मौला अलग नहीं, वह नानक अलग नहीं, वह कबीर अलग नहीं, वह दुर्गा अलग नहीं। का राम रही मैं एक सखर रिश्ते, बस उस एक ही रिश्ता कामयाब है, क्या? भगवान भगत, भगवान और भगत। अगर भक्ति रहेगी, भक्ति रहेगी, कैसा हूं रहे, धीरे धीरे कल्याण होगा ही, धीरे धीरे मंजिल मिलेगी ही। भगवान भगत रिश्ते, भगत रिश्ते, नमो नमो नमस्ते, नमो नमो नमस्ते। कैसा ये तुमसे नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, कैसा ये तुमसे नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते। नमो नमः नमस्ते, नमो नमः नमस्ते। आज यहीं रखते हुए कल फिर मिलेंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय जय। जय ओम।